हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो को लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया, मैं इसलिए लेकर आई हूँ। जो लोग भी जॉब्स को फाइंड करते हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि उनके जो दिमाग के अंदर डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ये चीज़ों की जानकारी नहीं होती, इसीलिए आपके दिमाग में फतूर भरा रहता है। मैं बहुत ज़्यादा ये बात सोचती हूँ, समझती हूँ कि आप इतने एजुकेटेड हैं, आपने 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, मास्टर डिग्री करी है, बीए एड करी है, उसके बाद भी आपको कोई कह दे कि ये सही है तो आप सही मान लेते हैं, कोई कह दे कि ये चीज़ गलत है तो आप गलत मान लेते हैं। यानी कि आपकी कॉमन सेंस या आपकी स्टडी या आपकी जो ये बुद्धि है वो कब काम करेगी। यानी कि जो आपको पढ़ाई ने सिखाया है, आपको एक अलर्ट रहने की जो शिक्षा दी है, वो आपकी कब काम आएगी। तो पढ़ाई का तभी फायदा है जब उसको आप आम जिंदगी के अंदर भी उतारें, उससे कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर कुछ विश्वास रखें, अपनी कॉमन सेंस पर विश्वास रखें, आपको समझ हो। और वो चीज़ कब होगी? जब आपको समझ होगी। समझ कब होगी? जब आप सही जानकारियां कलेक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली वीडियो है, आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करने वाली वीडियोस है जो लोग भी जॉब्स को फाइंड करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ jobhai.com। इसके थ्रू मैंने 2-3 वीडियोस डाली हैं। तो मतलब यहाँ पर फेक कमेंट्स का तो मैंने आपको बताया ही कि एक लॉबी 1 महीने से काम कर रही है, वो बस जैसे ही वीडियो आती है वो लिखना स्टार्ट करते हैं फेक है, फेक है, फेक है। उनका मुझे कोई टेंशन नहीं, उनको मैं उसी टाइम साइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर शेयर करती हूँ या मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर कैसे काम करना है। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी के लिए, इसकी नॉलेज देने के लिए मुझे ये वीडियो लानी जरूरी हुई। और इस तरह की वीडियोस अब मैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर बनाऊंगी ताकि आपकी बुद्धि में कुछ समझ आ सके, आपको कुछ नॉलेज आपकी बढ़ सके, आप कुछ सीख पाए और उसके बाद आप कुछ कर पाए। ठीक है, तो आज बात करते हैं jobhai.com प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये कैसे वर्क करता है, ये क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपको किसी ने कह दिया कि जॉब है से जो जॉब्स बताई जाएंगी वो फेक हैं, तो बस आप उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन करने लग गए। ऐसे फेक कमेंट्स की मैं रिप्लाई बिल्कुल नहीं करने वाली, सेंसेबल कमेंट्स की ही ओनली मैं रिप्लाई करूंगी। ये बात आप नोट कर लेना। jobhai.com एक लोकल जॉब सर्च के लिए प्लेटफॉर्म है। यानी कि मेनली इसमें ब्लू कॉलर एंट्री लेवल्स की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि स्टार्टिंग लेवल की। यानी आपने अगर 10th भी करी है तब भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको जॉब्स देखने को मिलेंगी, अगर आपने 12th भी करी है तब आपको जॉब्स मिलेंगी। यानी एंट्री लेवल्स की जॉब्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है jobhai.com। ठीक है, अब समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है क्या। अब आपकी बुद्धि जरा खुल जाएगी। इस प्लेटफॉर्म को इन्फो एज यानी कि naukri.com की पेरेंट कंपनी ने ही बनाया है। यानी कि naukri.com की जो पेरेंट कंपनी है इन्फो एज, उसी का ही ये भी प्लेटफॉर्म है jobhai.com। अब आप समझ सकते हैं कि कितना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है ये। आपको समझ आना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। बिना समझे कुछ समझ नहीं आता, तो अगर नहीं पता था पहले तो अब इसको समझ लीजिए। ठीक है, naukri.com की जो पेरेंट कंपनी है वो है इन्फो एज और jobhai.com की भी पेरेंट कंपनी इन्फो एज ही है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी जेन्युइन कंपनी है। इसकी जो टीम है, इसकी जो बैकएंड पे टीम काम करती है naukri.com की, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स यहाँ पर हैं और मजबूत टीम है इनकी और भरोसेमंद टीम है इनके पास। तो वही टीम जो है इधर भी काम कर रही है। अब जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह की जॉब्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
टेलीकॉलर्स की जॉब्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। डिलीवरी की जॉब्स यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बैक ऑफिस की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। कस्टमर सपोर्ट की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। हेल्पर्स की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। ऑफिस बॉयज़ की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। फील्ड वर्क की जॉब्स देखने को मिलती हैं। रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। रिटेल स्टाफ की जॉब्स देखने को मिलती है। होटल स्टाफ की जॉब्स देखने को मिलती है। यानी कि इन सभी कैटेगरीज की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। ब्लू कॉलर एंट्री लेवल जॉब्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, यानी कि स्टार्टिंग लेवल की जॉब्स जिसमें कि सैलरी भी कम होती है और एक कंफर्टेबल जॉब होती है कि स्टार्टिंग में ही कोई करना चाहता है 12th के बाद तो वो कर सके। ऐसी जॉब्स इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती हैं, यानी कि छोटी छोटी कंपनीज, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो अपलोड करी थी कि ये जो जॉब्स है ये छोटी कंपनीज की, लोकल कंपनीज की जॉब्स होती हैं, वहां पर उनको ये टेली कॉलिंग में चाहिए। तो वही चीज मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ जो आपकी बुद्धि में अच्छी तरह से फिट बैठ जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जॉब है .com ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। नंबर 1 है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। नंबर 2 है, इसमें मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होता है। नंबर 3 है कि इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती हैं। नेक्स्ट है, अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना होता है। नेक्स्ट है, इसमें स्किल्स बताने होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको एक्सपेक्टेड सैलरी बतानी होती है। यानी कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर अगर अपना प्रोफाइल क्रिएट किया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन इनको देनी होगी, इनको नहीं सबको देनी होगी। एक बात अब इसी में पॉइंट में मैं और क्लियर करती हूँ, जो लोग भी अपना फोन नंबर देने में, अपने डॉक्यूमेंट्स देने में दिक्कत महसूस करते हैं, वो लोग ऑनलाइन किसी भी चैनल की वीडियोस को देखना बंद कर दें। वो कहीं पर भी वीडियोस देखें ही ना, एक मेरे चैनल की नहीं, किसी भी चैनल की वीडियोस को ना देखें। वो ऑनलाइन कुछ ट्राई करें ही ना, वो ऑफलाइन ही ट्राई करें। जाकर एजेंसी में आप अपना रिज्यूमे दें और डायरेक्ट कंपनी में जाकर ऑफिस की जॉब करें। उनके लिए ये वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब्स ये है ही नहीं, क्योंकि इनके बिना उनका कोई काम नहीं होने वाला। यानी कि आपको फोन नंबर भी देना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, एक मेरा चैनल नहीं, किसी महारथी का भी चैनल नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोकेशन को हमने यहाँ पर सेट करना होता है। यानी कि हमने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया फ्री में, जो डिटेल मांगी वो हमने डिटेल दे दी, उसके बाद हमने लोकेशन सेट कर दी। अब लोकेशन सेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको आपके एरिया की जॉब्स फिर नजर आती हैं। यानी कि जब आप जॉब्स को फाइंड करते हो लोकेशन के हिसाब से तो आपके एरिया की ही जॉब्स वो दिखाता है। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है लोकेशन का। ठीक है, इसके बाद जब आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया, आपने लोकेशन सेट कर ली, फिर आप जॉब को सर्च कर सकते हैं, खुद ही जॉब को सर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप अपना डेजिग्नेशन डालेंगे, कैटेगरी वाइज उसको सर्च करेंगे। जैसे कि आपने टेलीकॉलर की करनी है तो टेलीकॉलर को फिल करिए, डिलीवरी पार्टनर्स की फाइंड करनी है तो वैसा फिल करिए, और ब्यूटिशियंस की कोई जॉब्स देखनी है तो वैसा करिए, किसी कारपेंटर ने जॉब देखनी है तो वो वैसा ही सर्च करे, अकाउंटेंट ने देखनी है तो वो वैसा सर्च करे, बैक ऑफिस स्टाफ की जॉब्स चाहिए तो वैसा ही करें, सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स चाहिए तो आप वैसा ही उसको फाइंड करें, वैसा ही वहां पे सर्च करें। नेक्स्ट है, इसमें देखने को क्या मिलता है, डायरेक्ट HR कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने अपनी दोनों पीछे की वीडियोस में आपको बताया। लास्ट वाली वीडियोस में मैंने आपको यही बताया कि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है और सबसे ज्यादा जेन्युइन यही है बात इसके अंदर कि आपको डायरेक्ट HR से कॉल करने का ऑप्शन वहां पर मिलता है। तो यही चीज अब आपको इस प्लेटफॉर्म की समझनी है कि डायरेक्ट HR कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप ऐप का बटन मिलता है, डायरेक्ट कॉल का बटन मिल जाता है और कंपनी का एड्रेस आपको मिल जाता है। यानी कि आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं HR को। इस तरह के ऑप्शंस आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है कि आप
तुरंत उनसे बात कर सकते हैं अगर आप उनसे बात करके ही कुछ अप्लाई करना चाहते हैं। इसका ये बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट है कि आपको एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि जब आपने प्रोफाइल बना लिया तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, यानी कि आपने अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए, रिजेक्ट हुए, ऐसे जो रियल टाइम अपडेट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब बात करते हैं jobhai.com वर्क कैसे करता है, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है असल में काम कैसे करता है। नंबर 1 है, कोई भी कंपनी यहाँ पर अपनी जॉब को पोस्ट करती है, उसमें जॉब प्रोफाइल बताती है, सैलरी बताती है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए उनको, शिफ्ट क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, स्किल्स क्या चाहिए, ये सारी चीजें जो है कोई भी कंपनी जो है यहाँ पर अपने प्रोफाइल को शेयर करती है, यानी कि पोस्ट करती है। उसके बाद jobhai.com क्या करता है, उस जॉब से रिलेटेड कैंडिडेट्स को फाइंड करता है, उनको शॉर्टलिस्ट करता है और कंपनी के पास ये सारी डिटेल जाती है। फिर कंपनी उस प्रोफाइल को देखती है और फिर उसमें से इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाता है, यानी कि ये प्रोसेस रहता है। ये ज्यादातर प्रोसेस जो रहता है ये ऑफिस जॉब्स के लिए होता है, लेकिन ऑनलाइन के लिए भी ये चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, ज्यादातर जो प्रोफाइल्स होते हैं उनको लोकल एरिया में ही पुश किया जाता है, यानी कि जिस एरिया की आपने जॉब फाइंड करी है उस एरिया के अंदर ही उस तरह की जॉब्स को पुश किया जाता है, ताकि ज्यादा कैंडिडेट्स को वो जॉब दिखे और वो मैच कर सकें और उस पर फिर अप्लाई कर सकें या उस पर आगे जो करना है स्टेप लेने हैं वो ले सके। ठीक है, तो यानी कि ये फायदा होता है लोकेशंस का। अब बात करते हैं कि जॉब है का स्टाफ क्या करता है, यानी कि जॉब है के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है वो कैसे वर्क करता है, यानी कि इनसाइड वर्किंग उनकी कैसे होती है। इन्फो एज प्लेटफॉर्म होने के कारण इनका जो स्टाफ है वो मेनली 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। नंबर 1 है वेरिफिकेशन टीम, यानी कि इनकी एक टीम वेरिफिकेशन के लिए काम करती है। क्या काम होता है, यह टीम जॉब पोस्ट को वेरीफाई करती है ताकि कोई स्कैम ना हो। ये जो टीम होती है ये पोस्ट को वेरीफाई करती है ताकि कोई भी स्कैम ना हो। वो चेक करते हैं कंपनी का जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ओनर का मोबाइल नंबर, एड्रेस और जॉब सही है या फेक, ये चीजें ये वाली टीम चेक करती है। हालांकि सारी जॉब्स को वेरीफाई नहीं कर पाते, यानी कि कुछ बीच में से मतलब मान सकते हैं 1-2% कुछ ऐसी जॉब्स भी होंगी जिसको ये वेरीफाई ना कर पाए हों, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो है इन प्रोफाइल्स को चेक किया जाता है, इनकी वेरिफिकेशन टीम्स इनको चेक करती है। ये किसका चेक हो रहा है, कंपनी का चेक हो रहा है सब कुछ इस टीम के द्वारा। ठीक है, नंबर 2 पे डिवाइडेड रहती है इनकी टीम सेल्स टीम के अंदर, यानी कि ये जो टीम होती है कंपनियों से पैसे लेकर जॉब पोस्टिंग के पैकेजेस को बेचती है, यानी कंपनीज को पैकेज बेचती है। जो पैसा लेते हैं ये कंपनियां वो सिर्फ कंपनियों से ही लेते हैं, यानी कि कोई भी पैसा किसी भी कैंडिडेट से नहीं लिया जाता, यानी जॉब सीकर से कोई पैसा नहीं लिया जाता। आसान भाषा में समझना है, जो लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये जो jobhai.com है, naukri.com है, इंडीड है, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये कंपनी से पैसा लेते हैं। तो इनका जो स्टाफ होता है वो कंपनी से डील करता है, उनको पैकेज देता है कि आपकी इतनी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके लिए आपके इतने पैसे लगेंगे। तो जो भी पैसा का लेन देन है सारा कंपनीज के साथ होता है, कैंडिडेट्स के साथ नहीं होता। तो इसके आपकी बुद्धि में क्या समझ आया कि आपने यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होती, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, कोई इंटरव्यू फीस नहीं होती, कोई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने की फीस नहीं होती। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए इस पॉइंट से कि इनका जो पेमेंट लेने का सिस्टम होता है वो कंपनी से ही होता है, कैंडिडेट से नहीं होता। और तीसरी टीम इनकी काम करती है कस्टमर सपोर्ट टीम के रूप में, यानी कि ऐप से जुड़ी जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो उसको हैंडल करते हैं, फेक जॉब्स की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो उसको हैंडल करते हैं, अकाउंट्स के कुछ इश्यूज होते हैं वो उसको हैंडल करते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस का कोई इशू आता है तब वो उसको चेक करते हैं। तो ये कस्टमर सपोर्ट की जो इनकी टीम है ये सभी कुछ हैंडल करती है, यानी कि इनको भी पता लगता है कि किसी ने कोई
फेक जॉब यहाँ पर पोस्ट करी है, यानी कि कोई कहीं ना कहीं से उनको पता लग जाता है। यानी कि अभी भी इसके अंदर थोड़े से सुधार की गुंजाइश है कि हर प्रोफाइल को ही ये वेरीफाई करें, जो एक आधा परसेंट रह जाता है उसको भी इनको वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब जानते हैं कि जॉब है .com के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। यहाँ पर जॉब्स जो है एंट्री लेवल जॉब्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि ज्यादातर कैंडिडेट्स को चाहिए ही होती हैं। जैसे ही 12th करते हैं, कई लोग 10th के बाद नहीं पढ़ते तो वो जॉब्स की तरफ ही भागते हैं, तो एंट्री लेवल की जॉब्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और कम क्वालिफिकेशन पे भी मिल जाती हैं, ये भी मेन बात है, और हिंदी में मिल जाती हैं, ये भी बात है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि टेलीकॉलर्स की जॉब सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, हेल्पर्स की जॉब्स मिल जाती हैं, बैक ऑफिस में मिल जाती हैं, यानी कम क्वालिफिकेशन के अंदर आपको ये वाले प्रोफाइल्स पे जॉब्स देखने को मिलती हैं, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट्स है। नंबर 2 है डायरेक्ट HR कॉन्टैक्ट आपको देखने को यहाँ मिलता है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला है और सबसे ज्यादा जेन्युइन माने जाने वाला ये पॉइंट है। कई बार इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनका व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है HR का, या फिर डायरेक्ट कॉल बटन आपको देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाला है। नेक्स्ट है कि इनकी एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट वर्क करती है, 1 या 2 क्लिक पर ही आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट है कि फ्री प्लेटफॉर्म है, कैंडिडेट्स के लिए पूरी तरह से फ्री होता है, कोई भी यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती है। नेक्स्ट है कि इन्फो एज कंपनी होने के कारण इसका ट्रस्ट लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है। ये कंपनी का ही Naukri.com है, इसी कंपनी का ही jobhai.com है, तो इसका जो ट्रस्ट है, कंपनी पर जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए और ये भी पॉइंट आपकी बुद्धि में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकल जॉब्स जो हैं आपके एरिया की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जब लोकेशंस के हिसाब से ये जॉब्स को दिखाता है प्लेटफॉर्म, तो आपको अपने एरिया की जॉब्स भी देखने को मिलती है, ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब जानते हैं कि jobhai.com के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, यानी कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है कि कुछ जॉब्स पर, कुछ वर्ड यूज कर रही हूँ, ये सब पे नहीं है, कुछ जॉब्स जो होती हैं वो अनवेरिफाइड जॉब्स होती हैं, यानी कि जो कंपनीज पोस्ट करती हैं कुछ जॉब्स जो होती हैं वेरीफाइड नहीं होती हैं, यानी कि या तो इनकी नॉलेज से बाहर होती हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना के पोस्ट कर दिया, या फिर ये कर नहीं पाए। यानी कि कुछ जॉब्स जो हैं, जो मैंने 1% का आपको बताया, वो अनवेरिफाइड होती हैं, यानी इस प्लेटफॉर्म से वेरीफाइड नहीं होती हैं। लेकिन ये 100% नहीं है, 99 या 98% वेरीफाइड ही होती हैं। नेक्स्ट है कि बेसिक जॉब्स ही यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें हाई सैलरी की जॉब्स चाहिए, हमें IT की जॉब्स चाहिए, तो वो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर आप Naukri.com पर जा सकते हैं। ये बेसिक लेवल की, एंट्री लेवल की जॉब्स के लिए प्लेटफॉर्म है, तो इसी तरह की जॉब्स यहाँ देखने को मिलती हैं। इस पॉइंट को आप लेना चाहते हैं तो नेगेटिव में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार कुछ केसेस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि कंपनी ने जो सैलरी बताई है, यानी कि उन्होंने लिखा है कि 20,000, लेकिन जब जॉब देते हैं तब उसको 12,000, 11,000, 13,000 यानी कम करके देते हैं। कुछ केस में ऐसा दिखा है, तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। और ये भी बात सब पे लागू नहीं होती है, यानी कि 98 या 97% सही ही होता है जो इन्होंने बताया होता है, लेकिन कुछ केस 1 या 2% के जो है वहां पर ये चीज भी देखने को मिलती है। वो कहाँ मिलेगी? जो अनवेरिफाइड होते हैं वही करेंगे। जो वेरीफाइड कंपनीज हैं यहाँ पर जो जॉब्स लेकर आती हैं, जॉब पोस्ट करती हैं, वो ऐसा नहीं करेंगी। वो वही करेंगे जो पहले ही यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसका नेगेटिव पॉइंट्स कभी कभी देखने को ये मिलता है कि HR से बात नहीं हो पाती है। इसको आपने नेगेटिव पॉइंट में लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू की जो लोकेशन है वो हिडन होती है, यानी कि आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तभी बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको भी आप अगर लेना चाहें तो नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो वही है 1 या 2%
कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो वेरीफाइड नहीं होती, यानी कुछ कंपनीज ने अपनी पोस्ट यहाँ पर डाल दी, वो वेरीफाइड नहीं थी, और वही हैं जो सैलरी भी कुछ गलत करके ही बता देंगे। तो ये केस जो है आपको 1 या 2% देखने को मिलेगा। 98 97% आपको सही ही जॉब्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इन्फो एज, अगर Naukri.com को चला रहा है तो उसने इसको भी चलाना है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कम कैसे कर सकता है, ये आप समझ सकते हैं बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि जॉब है .com, ये किस तरह की जॉब्स के लिए ज्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 है टेलीकॉलर के लिए, ये सबसे बेस्ट है। अब आपको समझ आना चाहिए कि मैंने आपको टेलीकॉलिंग की जॉब्स क्यों बताई, और आपकी हिंदी में ही बताई, जो आपकी हमेशा ही डिमांड रहती है कि हमें हिंदी में जॉब चाहिए, हमें टेलीकॉलिंग की जॉब चाहिए, हमें फोन पे कॉल कर ले हम, ऐसी जॉब चाहिए। तो वो सब आपको इधर ही देखने को मिलेगी, बड़े प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रोसेस के अंदर काम करते हैं, वहां पर इंग्लिश मस्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये वाली जॉब्स बताई। तो टेलीकॉलिंग की जॉब के लिए ये सबसे बेस्ट है। किन के लिए बेस्ट है? फ्रेशर्स के लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। हाउसवाइफ्स के लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट जॉब्स रहती हैं। नेक्स्ट है बैक ऑफिस की जॉब्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। वो किन के लिए ज्यादा बेस्ट होती है? जिनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है उनके लिए बेस्ट होती है बैक ऑफिस की जॉब्स। डिलीवरी की जॉब्स यहाँ पर ज्यादा बेस्ट रहती हैं। 10th पास है, 12th पास है, डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से जॉब्स मिल जाएंगी। रिटेल स्टाफ की जॉब्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है या सेल्स में आप काम करना चाहते हैं तो ऐसी जॉब्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। होटल जॉब्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को यहाँ पर मिल जाएंगी। रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो ऐसी जॉब भी आपको यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ जॉब्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ट रहती हैं। एंट्री लेवल की हैं, कम सैलरी होती है, स्टार्टिंग लेवल की होती है, कम क्वालिफिकेशन में भी मिल जाती है, और आपकी हिंदी में भी मिल जाती है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये रहते हैं इसके कि इस प्लेटफॉर्म पर कौन सी जॉब्स जो है वो ज्यादा बेस्ट रहती हैं। अब कुछ इसके सेफ्टी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 है, कभी भी ज्वाइनिंग की कोई भी फीस आपने नहीं देनी है। ये यहाँ नहीं, आपको कहीं भी नहीं देनी है। और ये मेरा आप चैनल पे सारी वीडियो स्टार्टिंग की उठाकर देख लीजिए, उसमें मैंने हर वीडियो में मैक्सिमम बोला ही है आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस कहीं नहीं देनी। ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए था, आज नए सब्सक्राइबर भी सुन ले ध्यान से, कि इन चीजों में बहुत ज्यादा फेक था, फ्रॉड पंक्तियां थी, कुछ भी बता देते हैं, इतना कमाओ, इतना करो, जो कि कुछ नहीं हो रहा था। जेन्युइन प्लेटफॉर्म लाने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया था, ताकि सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और मैंने अलर्ट्स ये दिए थे कि आप लोगों ने कहीं पर भी पैसा देकर कहीं ज्वाइन नहीं करना है। वही चीज की टिप्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि आपने कहीं पे भी ज्वाइनिंग जो है वो फीस देके नहीं करनी, ना कोई इंटरव्यू फीस देनी है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, और ना ही आपने कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करने के मेथड से कोई फीस देनी है, यानी कि फ्री ज्वाइनिंग करवानी है आपने अपनी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंटरव्यू का एड्रेस जो है वो गूगल पर आप एक बार सर्च कर लें तो अच्छा रहता है। जैसे कि कई बार बुलाया है, ये ऑफिस जॉब्स के लिए ज्यादा होता है, ऑनलाइन जॉब्स का तो ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन ये ऑफिस जॉब्स के लिए भी आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ही देखते रहेंगे, नहीं मिलेंगी तो आपको ऑफिस जाके भी करना होगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की आपको हर तरह से नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी कि जो इंटरव्यू का एड्रेस आपको दिया गया है एचआर द्वारा, उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये एक सेफ्टी के टिप्स हैं, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि लोकेशन जेन्युइन है, कैसी है, कहाँ है, वो सब आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट सेफ्टी जो टिप्स है वो ये है, कई बार क्या होता है कि पोस्ट में जो सैलरी होती है अनरियलिस्टिकली होती है, यानी कि बहुत हाई बताई होती है जो डाउट करती है। मान लो एक टेलीकॉलर की जॉब कोई कंपनी बता रही है 40,000 देंगे, 45,000 देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये फेक ही है, क्योंकि टेलीकॉलर की जॉब के लिए आपको 10, 15, 20,000 मैक्सिमम आपको मिल जाता है, तो इतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। तो ये
अब क्या आया पॉइंट यहाँ पे, कॉमन सेंस का। तो आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है, ये नहीं पूछना कि मुझे उसने कहा तब ये सही है, उसने कहा तो ये गलत है। ये चीजें आपको खुद समझनी है अपनी कॉमन सेंस से। इसीलिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म ही समझा दिया, आपको पूरा पिटारा ही बता दिया कि आपको इन चीजों की समझ आ जाए कि कैसे होता है। हम लोग भी इधर से ही फाइंड करके आपको बताते हैं, ये काम अब आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एचआर से कॉल करके आपको डिटेल लेनी चाहिए, जैसे कि कंपनी का नेम पूछें, ऑफिस का एड्रेस पूछें, वर्किंग टाइम पूछें, सैलरी पूछें, डॉक्यूमेंट्स पूछें। ये सारी डिटेल आपको कॉल करके पूछनी चाहिए एचआर से। ठीक। नेक्स्ट सेफ्टी टिप्स ये है कि आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजता है जॉब का, टेलीग्राम के थ्रू कोई लिंक भेजता है, तो ऐसे लिंक पे आप क्लिक ना करें। जो लिंक आपको कहीं से जॉब के रिलेटेड बताए जाते हैं वहां आप कर सकते हैं, वो सेफ होते हैं। लेकिन कोई आपको डायरेक्ट कहीं व्हाट्सएप पे जॉब का लिंक भेज रहा है कि इस पे क्लिक करके आपको जॉब मिल जाएगी, ये वो, वहां क्लिक ना करें, वो फेक होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेफ्टी पॉइंट्स हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जॉब है .com मेनली जो है एंट्री लेवल जॉब्स के लिए है और उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स लोगों को बहुत चाहिए होती है। जैसे ही 12th करी ली और जॉब्स फाइंड करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ज्यादा हाई सैलरी के लिए चाहिए तब ये प्लेटफॉर्म नहीं है, IT जॉब्स के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इन्फो एज का ये हिस्सा है। Naukri.com भी इन्फो एज का ही है, जॉब है .com भी इन्फो एज का ही है। सबसे बड़ी वैल्यू तो इसकी यही है, सबसे जेन्युइन इसके अंदर जो पॉइंट है वो यही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बहुत है प्लेटफॉर्म की, इसको अच्छे से अपनी बुद्धि में फिट कर लेना। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे जिनको असल में इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।